और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई के लालबाग। हमारे संवाददाता योगेश वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारी संवाददाता श्यामा भी मुंबई में मौजूद हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं योगेश के बाद। योगेश, लालबागचा राजा कहा जाता है और काफ़ी धूमधाम से गणेश उत्सव लालबाग में मनाया जाता है। पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में काफ़ी उत्सव रहता है। क्या कुछ आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, जो पूरा जो माहौल है यहाँ का, वो पूरा भक्तिमय माहौल है। सुबह से कल रात 12 बजे यहाँ पे जब पट खुला था, लोगों ने जो लोग मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं उनके लिए पहले पट खोला जाता है, जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल है, परंपरागत ये चीज़ें हो रही हैं। 12 बजे रात में खुला था, तब से जो भीड़ है आप अभी देख सकते हैं। अभी आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक लाइन यहाँ आपको दिखेगी और इसके मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि दूसरी कतार इधर है। पूरा सर्कल बना हुआ है। यहाँ पे एक काफी लोगों की भीड़ है। पूरी व्यवस्था की गई है। करीब 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्सेज लगाए गए हैं। इसके अलावा 3000 से ज्यादा स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। लालबाग को ये कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध है। ईशान कोणाची लालबागचा राजाची का पूरा नारा जो है, गणपति बप्पा मोरिया, पूरे नारे से पूरा जो परिसर है, ये परिसर आप देख रहे हैं, वो पूरा गुंजायमान हो चुका है। लोग पूरे उत्साह में हैं, क्योंकि कहा जाता है गणपति का लंबे समय से इंतजार किया जाता है। अभी तुरंत यहाँ से अभी कुल मिलाकर देखिए तो महाराष्ट्र में अभी फेस्टिवल का मौसम चल रहा है। अभी ठीक कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी को लोगों ने विदाई दी है और यहाँ पे गणपति बप्पा पधार चुके हैं। तो लोगों का उत्साह जो है वो इस वक्त चरम पे है। पश्चिमी भारत में, पूरा पश्चिमी भारत और पश्चिमी भारत से अगर ऊपर उठे तो पूरा देश इसको इस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे, चाहे वो दादर हो, चाहे वो लालबाग हो, परेल हो, नवी मुंबई हो, पुणे हो या फिर नागपुर हो, कोल्हापुर हो, पूरा महाराष्ट्र में अभी जो गणपति बप्पा का जो गूंज है वो अभी आपको सुनाई देगी। जी योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम श्यामा से बात करते हैं। श्यामा भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्यामा, ये बताइए, अगर गणेश उत्सव की हम बात करें तो एक ऐतिहासिक उत्सव इसको कहा जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव का आयोजन किया था, लोगों को एकजुट करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को शामिल करने के लिए। और आज की अगर बात करें तो आप बताइए कि पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से इस उत्सव को लोग मना रहे हैं? जी बिल्कुल जोशी, आपने स्वतंत्रता से बात की है तो ये बेहद अहम एक उत्सव रहा है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि जैसे जैसे चलन चला है अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मैं जीएसबी मंडल में खड़ी हूँ मुंबई में, माटुंगा में। बहुत फेमस है ये, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि मूर्ति के पास दिखाएं वो। इस मूर्ति को आप देखिए। मूर्ति के ऊपर सबसे खास बात ये है कि इसके ऊपर किलो से सोना चढ़ाया जाता है। पीछे पूरी चांदी की, उसके ऊपर जो सीट होती है वो चांदी की बनाई हुई है। लेकिन ये रहा जाता है कि सोना और चांदी हर साल रख लिया जाता है जब विसर्जन होने जाता है, और उसके पहले निकाल लिया जाता है और अगले साल के लिए से फिर रखा जाता है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि 5 दिन की गणपति है और यहाँ पर जितनी विधियाँ होती है और कहीं आपको मुंबई में इतनी पूजा विधि नहीं मिलेंगी। सुबह से यहाँ पर 7 बजे से 11 बजे तक हवन चल रहा था। अब एक मूड गणपति करके पूजा होगा यहाँ पे, जिसने 10,000 नारियलों को तोड़ा गया है। उस नारियलों को गणपति बोल के उन्हें पूजा जाएगा, उनकी पूजा होगी। साथ ही आप पीछे और थोड़ा जूम करेंगे, देखेंगे तो थुला भार करके एक क्रिया होती है यहाँ पर। जिसको भी इच्छा होती है वो कूपन लेके अपने वजन के हिसाब से चीनी, चावल या तो नारियल दान करता है, मंडल को दान कर देता है, और जो कि मंडल जो जरूरतमंद लोग रहते हैं उनमें दान करते हैं। तो कुल मिला के ये मंडल लोगों के लिए है, और साथ ही उनको अगर अपने ये सब इच्छाएं पूरी करनी है, जरूरतमंद लोगों के लिए है। अभी जैसा आप सुन रहे हैं कि एक पूजा शुरू भी हो चुकी है यहाँ पे, तो ऐसे ही करके पूरा दिन पूजा चलता रहेगा यहाँ पे। चंद्रशेखर। श्यामा, ये तो मंदिरों की बात रही, लोग घरों में भी गणेश जी को लेके आते हैं, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां पिछले 1-2 दिन से चल रही होंगी? वहाँ घरों में क्या कुछ चल रहा है? घरों की अगर बात करें तो घरों में जो गणपति आती हैं उनके लिए एक उत्साह अलग ही होता है, क्योंकि वो अपने गणपति कहा जाता है, एकदम खास हो जाते हैं।
तो जो तैयारी है ना सिर्फ 1-2 दिन से बल्कि 1-2 महीने से ही शुरू हो गई है, और 1-2 हफ्ते से जितनी भी मशहूर बाजारें हैं, दादर हो गया, क्रॉफर्ड मार्केट हो गया, इन सब एरियाज में बहुत सारे लोगों ने भीड़ जुटा ली है सामान खरीदने के लिए। मकर कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनका जो सिंहासन होता है उसे मकर कहा जाता है यहाँ पर। तो थर्माकोल का या किसी भी चीज़ का जो बनता है उसका बहुत बिक्री हो रहा है। साथ ही जो गहने होते हैं, गहने चढ़ाए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल मिलते हैं आजकल, उनका भी बिक्री बहुत हो गया है। फूल, केले के पत्ते, मोदक जो होता है, जो ट्रेडिशनल मोदक होता है, वो भी यहाँ पर बनना चालू हो गया है और बहुत उसकी भी बिक्री हो रही है। जी श्यामा, योगेश आपके पास आना चाहेंगे। अगर ये तो एक पहलू की हमने बात की कि उत्सव है, लोग उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि काफ़ी जागरूकता लोगों के अंदर आई है और प्रशासन की ओर से भी ये कोशिश की जाती है कि जब गणेश जी की मूर्तियों को विसर्जित किया जाए तो उस समय समुद्र में या विभिन्न नदियों में किसी तरह का कोई प्रदूषण ना हो। इसके लिए क्या कुछ इस बार इनिशिएटिव लिए गए हैं? जो आयोजक मंडल है उनसे थोड़ी देर पहले हमने करीब आधे घंटे की उनसे बातचीत की थी। हमने पूरी तरह उनसे जानना चाहा कि इको फ्रेंडली जो जिस तरह से ये प्रदूषण की बात सामने आ रही है, इसके अलावा और कई फैक्टर्स हैं। मसलन जब आप 1934 की बात करें, जब से इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसके बीच में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरा जो त्यौहार होता है उसका स्वाद थोड़ा सा किरकिरा कर दिया था। तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बुनियादी स्तर पर बदली गई हैं। मसलन ट्रैफिक की शिकायत रहती थी, प्रदूषण की बात करें, उसके अलावा ट्रैफिक की शिकायत रहती थी कि जब लोगों की ये शिकायत होती थी कि कुछ जब गणपति को ले जाया जाता है तो ट्रैफिक को लेकर काफ़ी केओस की स्थिति बनती है, लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है। इसके अलावा जो ध्वनि प्रदूषण की बात होती है सबसे ज़्यादा, कि काफ़ी ऊंची आवाज़ में साउंड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो आसपास के इलाके हैं, मान लीजिए कि अगर अस्पताल हैं, आसपास में स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, या फिर कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई मरीज हैं, तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि जो इस बार का गणपति है, हालांकि उन्होंने धीरे धीरे करके जो स्टेप बाय स्टेप होता है काफ़ी चीज़ें सुधार हुई है लोगों के अंदर। जैसा अभी आप सही बोल रहे थे कि लोगों के अंदर जागरूकता आई है, लोग थोड़ा सा इस चीज़ को जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो दूसरों के अंदर जो एक टॉलरेंस होता है, सहिष्णुता की जो भावना होती है, वो उनके अंदर अब देखी जा रही है। और इसका नज़ारा हमें यहाँ दिखा जब हम कल रात में जब हम यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे ओपन हुआ था पूरा मंडप। उसके अलावा जब हम सुबह से देख रहे हैं तो पूरा जो आसपास की व्यवस्था है वहाँ पे पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ में बड़े मात्रा में स्वयंसेवक तैनात हैं। करीब 3000 के करीब स्वयंसेवक तैनात हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और जो कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों को। अगर किसी के हाथ में कोई कचरा है या कोई लेकर आया है जिसे उसको रिसाइकल करना है तो पूरी तरह उसको बिल्कुल योगेश, हम भी अपील करते हैं कि उत्साह है, आप त्योहार मनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्यामा और योगेश हमसे बातचीत करने के लिए।